तो डी मोइबस थ्योरम में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस आयोडा साइन n थीटा। यहाँ पे n नेचुरल नंबर सॉरी रियल नंबर होना चाहिए। तो इसको स्टेटमेंट को अगर थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये होगा इफ n बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोडा साइन n थीटा। इसका मतलब n अगर कोई इंटीजर नंबर है तो इसका एक ही वैल्यू आएगा cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू द पावर n का। और अगर ये कोई फ्रैक्शन है, अगर ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है n, तो इसकी वैल्यू n वैल्यूज आएंगे, इसकी वैल्यू n वैल्यूज आएंगे। इनमें से इन n वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मस्ट बी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यही इसका स्टेटमेंट है। तो इसको हम प्रूव करेंगे तो दो वे से प्रूव कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में जनरली मेंशन होता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करो। तो हम पहले मैथमेटिकल इंडक्शन देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करते हैं, तो ये भी हमने 11 में देखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट गिवन होता है, तो स्टेटमेंट एक गिवन होता है, तो वेरीफाई फॉर, देन सेकंड स्टेप क्या होता है, वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1 एंड 2। थर्ड होता है लेट एज्यूम स्टेटमेंट ट्रू फॉर n। देन होता है यूजिंग इट प्रूव योर प्रूव इट ट्रू फॉर n plus 1, then your statement is true। तो हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, तो आवर स्टेटमेंट क्या है, हमारा स्टेटमेंट ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, वेयर n इज रियल नंबर। तो हम पहले एक केस लेते हैं, केस वन डिस्कस करते हैं, जहां पे n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसको हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। इफ n इक्वल टू इफ n इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 1 इक्वल टू cos ऑफ 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 1 इंटू थीटा, तो ये सेटिस्फाई हो गया। n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस आई cos थीटा साइन थीटा प्लस आयोडा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो रियल पार्ट को एक तरफ करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सॉरी प्लस आयोडा टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड आयोडा टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 2 के लिए। तो लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू n। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आयोडा साइन n थीटा। अब हमें इसको यूज करके प्रूव करना है कि ये n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। So if
n इक्वल टू n+1, n इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इफ n इक्वल टू 1, यहाँ पे मतलब n की जगह n+1 ऐसा सेंस में है। तो अगर आप पहले से इंडक्शन को इसको p ऑफ n लिख रहे थे तो यू कैन जस्ट राइट n इक्वल टू 1 की जगह ऐसे भी लिख सकते थे। वैसे कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा p ऑफ 1 लिखना। इसको लिख सकते हो p ऑफ 2 और इसको लिख सकते हो p ऑफ n और इसको लिखना p ऑफ n+1। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है p ऑफ n+1, क्योंकि n इक्वल टू n+1 देखने से थोड़ा मतलब फील नहीं आता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट p ऑफ n p ऑफ n p ऑफ 1 p ऑफ n+1। तो p ऑफ n+1 के लिए प्रूव करते हैं इसको यूज करके। तो इसको मार्क कर दीजिए, cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू दी पावर n+1। तो इसको cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू दी पावर n इंटू कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऐड होके n+1 हो जाएगा। तो सिमिलर, अब हमने इसको ट्रू मान लिया है, तो इट इज बेसिकली कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोडा साइन ऑफ n थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। तो कॉस n थीटा रियल पार्ट को कलेक्ट करते हैं, कॉस n थीटा कॉस थीटा, और एक रियल पार्ट आएगा यहां से आयोडा स्क्वायर होके माइनस साइन n थीटा साइन थीटा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आई स्क्वायर विल बी -1। अब मैं इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करता हूं आई, तो साइन थीटा कॉस ऑफ n थीटा प्लस साइन ऑफ n थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, सो इट इज बेसिकली cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा, और ये है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये क्या किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ n थीटा प्लस थीटा। तो इट इज cos ऑफ n+1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n+1 इंटू थीटा। तो अगर हम डायरेक्टली n की जगह n+1 रख देते हैं इस इक्वेशन में तो इट इज ट्रू। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो आवर, तो हम क्या लिखेंगे कि आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव रियल पॉजिटिव इंटीजर। अब देखते हैं केस 2। अब हम क्या देखेंगे? केस 2। तो केस 2 में इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो हमारा स्टेटमेंट क्या था? cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आयोडा साइन ऑफ n थीटा। तो n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो n को -m ले लेते हैं, जहां पे m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सो cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू दी पावर m क्या होगा? 1 बाई, सॉरी n की जगह -m है तो इट इज -m। तो टू दी पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू दी पावर m। अब हमने पहले केस में ही प्रूव कर लिया कि ये m पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ m थीटा प्लस आयोडा ऑफ साइन m थीटा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने प्रूव किया और यहाँ पे n इक्वल टू -m है, जहाँ पे m एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोडा साइन m थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो cos स्क्वायर m थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर m थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos ऑफ m थीटा माइनस प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा।
इसको कैसे लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस थीटा का सेम वैल्यू होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या प्रूव हो गया, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी। हमारा स्टेटमेंट किसके लिए प्रूव हो गया, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी। अब हम थर्ड केस देखने वाले हैं। केस देखने वाले हैं। सो थर्ड केस के में कैसे करेंगे। थर्ड केस है n इज फ्रैक्शन। तो एक चीज है कि इफ n इक्वल टू पी बाई क्यू लेट कर लेते हैं, इसको हमने लेट कर लिया, लेट n इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर q इज पॉजिटिव। हमारा ये एजम्पशन है प्रूफ का, q इज पॉजिटिव एंड p इज एनी इंटीजर, p इज एनी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा होल टू द पावर p बाई क्यू। अब q एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा बाई क्यू प्लस आयोडा साइन थीटा बाई क्यू होल टू द पावर p, क्योंकि हमने पॉजिटिव के लिए प्रूव कर लिया है ये स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट cos ऑफ p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि p पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, p पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमने दोनों केसेस पहले ही प्रूव कर लिया। तो ये वन ऑफ द वैल्यू है। ये वन ऑफ द वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, 1/2, -1 होल टू द पावर 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाती थी, +1 -1। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब 1 है तो इसमें सोल्यूशन के x इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, इसके सोल्यूशन क्या आते थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो दो एक्स्ट्रा रूट है, सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि ये वन ऑफ है, क्योंकि जब भी हम कोई फ्रैक्शन की पावर लेंगे तो एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, इसलिए फ्रैक्शन के केस में पॉजिटिव है। अब सेकंड बार मेथड देखते हैं, मेथड 2 कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन मेथड अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यू हैव टू प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आपको यही करना पड़ेगा, दो केसेस ऐसे बना के कि पहला केस है n इज पॉजिटिव इंटीजर, उसको यूज करके n नेगेटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, फिर इसको यूज करके ये फ्रैक्शन के लिए ट्रू है। और मेथड अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मेथड 2 में भी जा सकते हैं। मेथड 2 में क्या है कि वी नो टेलर एक्सपांशन ऑफ sin x एंड cos x। तो हमें पता है कि देखो sin x का जो सीरीज है वो क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जो cos x का सीरीज है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 8 बाई एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड e की पावर x का जो एक्सपेंशन है वो होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। और अगर हम इस इक्वेशन को मार्क करें नंबर 1 इक्वेशन, अब देखो x को रिप्लेस करते हैं आई थीटा से, x को रिप्लेस करते हैं आई थीटा से, तो क्या मिलेगा 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, प्लस आई थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल
प्लस आई थीटा टू दी पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस, आप थोड़े बहुत कम टर्म भी लिख सकते हो, आप फोर्थ एक्स टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल तक भी कर सकते हो, वहां से भी समझ आ जाता है। ज्यादा समझ आया इसलिए मैंने ज्यादा टाइम टर्म्स लिखे हैं। तो अगर हम देखें आई की वैल्यूज पुट करें, आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोडा स्क्वायर इंटू आई, तो ये क्या होगा, आई क्यूब इज माइनस, तो माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, आई टू दी पावर 4 1 होता है, तो थीटा टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल, आयोटा टू दी पावर 4 इंटू आई, मतलब फिर से आई होगा, तो आई इंटू थीटा टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल, अगेन ये -1 होगा, तो थीटा टू दी पावर 6/6 फैक्टोरियल। अगर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करें तो क्या होगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे रियल पार्ट हमारा होगा। और आयोडा अगर कॉमन करके करें तो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे होगा। अब देखो cos sin x की सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व sin x सीरीज एंड रिप्लेस x बाई थीटा, देन दिस एक्सप्रेशन इज ओनली दिस एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ sin थीटा एंड दिस एक्सप्रेशन इज एक्सपेंशन ऑफ cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोडा ऑफ sin थीटा, e की पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आयोडा sin थीटा। तो इसको हमने प्रूव कर लिया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। Now in equation 2 replace theta by n theta, theta by n theta, then it is proved that e to the power I of n theta is cos of n theta plus iota sin of n theta। अब अगर इस पैटर्न को देखो, इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर आई थीटा होल टू दी पावर n, इट इज cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। अब देखो e की पावर आयोटा थीटा, फिर से हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n तक, और इट इज cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। लेकिन इसमें भी यही पॉइंट है कि अगर n एक फ्रैक्शन है तो जरूरी नहीं है कि पहले इस स्टेप में एक ही वैल्यू आए, तो इफ n, लेकिन ये कंफर्म है कि एक ही वैल्यू आएगा जो cos n थीटा प्लस आयोडा साइन n थीटा के इक्वल होगा। लेकिन n इक्वल टू फ्रैक्शन के केस में और भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल डी मोएवर थ्योरम एंड डी मोएवर थ्योरम का प्रूफ है। अगर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन देखें इसके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कॉस जो इसका बेसिक एप्लीकेशन है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है कि cos थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा होल स्क्वायर थीटा, तो इसको आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, ऐसे लिख लो पहले cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ -2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -2 थीटा। तो इसको अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इट cos थीटा प्लस आयोडा साइन ऑफ -2 थीटा। तो अगर माइनस को बाहर लेना है तो माइनस आयोडा साइन 2 थीटा। और तो ऐसे ही हम पावर्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस सपोज आयोटा ऑफ साइन 5 थीटा, और इसकी अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो गलती से भी इसको cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा लिख लिया, तो ये रॉन्ग है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। कॉमन मिस्टेक्स इसलिए है क्योंकि, तो पहले इस फॉर्मूला में जो ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्मूला में दोनों में आर्गुमेंट सेम है, मतलब थीटा होना चाहिए, दोनों में ये वाला थीटा होना चाहिए एंड ये वाला साइन प्लस होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोडा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो पहले कि ये cos का अंदर का इनपुट एंड साइन के अंदर का जो इनपुट है, ये दोनों इनपुट सेम होना चाहिए एंड ये आई का साइन है
तभी हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।